माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी आ चुके हो तो वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो, डू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। ओके, हर सैटरडे को मैं वीकली अपडेट लेके आती हूँ उनकी करंट फीलिंग्स, मतलब आपने जिनके बारे में सोचा है वो करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो आप किसी के भी बारे में सोच सकते हो, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, अपने लवर के बारे में सोच सकते हो, किसी भी इंसान के बारे में सोच सकते हो जिसके बारे में आप एट प्रेजेंट जानना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे रखी हैं 3 पाइल्स, ऑरेंज, वाइट एंड ब्लैक। एंड ऑफ कोर्स आपको इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को करना है सिलेक्ट। एंड उस पाइल को सिलेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो एंड अपने पाइल की रीडिंग पहले जा करके सुन सकते हो। तो ये यहाँ पे है। अभी एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग कभी कभी रेजोनेट करती है, कभी कभी रेजोनेट नहीं करती है, तो दुखी नहीं होना है कि रीडिंग मेरे से रेजोनेट क्यों नहीं कर रही है। ओके, आप यहाँ आए हो तो किसी रीज़न की ही वजह से आए होगे। यूनिवर्स ने चाहा है इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, तो अगर रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो, शायद वो रेजोनेट कर जाए आपसे। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स हैज़ इट, यू हैव इट। तो अब चलो हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती है मुझे। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मैं अपनी जो रीडिंग्स करती हूँ उसके बारे में मैं बता सकती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स 100% रेजोनेट करती हैं। तो अगर आपको कभी कोई मेजर प्रॉब्लम होती है या कभी कोई आपको किसी भी सिचुएशन में मेजर गाइडेंस लेना है तो आप ऑफकोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई दूसरा टैरो रीडर पसंद आता है तो आप उससे भी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, तो हाँ, किसी मेजर चीज़ के लिए आई डू सजेस्ट कि आप लोग पर्सनल रीडिंग लो। ओके, बिकॉज जनरल रीडिंग जो होती है वो बहुत बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के लिए बनी होती हैं। 10,000 20,000 लोगों के लिए बनी होती है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए बनी होती है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा सिचुएशन आपके साथ टैली ही करे। तो पर्सनल रीडिंग में बस आपकी एनर्जी होती है, बस आपसे एसोसिएटेड लोगों की एनर्जी होती है, तो वो पूरे तरीके से 100% तरीके से आपसे रेजोनेट करती है। ओके, तो आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको यहाँ पे टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले रीडिंग हम ऑरेंज पाइल की करेंगे, फिर वाइट पाइल की करेंगे एंड एट लास्ट ब्लैक पाइल की करेंगे। तो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो ये आ गया ऑरेंज पाइल। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स रिवर्स्ड हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने ये कार्ड्स गलत रखे हैं। ऑफ कोर्स इनकी रीडिंग मैं इसी तरीके से करूँगी, इसलिए ये इस तरीके से हैं। ओके, तो अभी मुझे सिचुएशन जो नज़र आ रहा है जिसके बारे में आपने सोचा है वो मुझे लगता है कि आपको बहुत लंबे टाइम से या तो इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं या तो बात करने से बच रहे हैं। ओके, ये आपसे ऑफ कोर्स अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें नहीं कहना चाहते हैं और बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ, बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये इंसान गलत है या सही है या क्या है। ओके, एक इस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म, मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान आपको चीट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू माई टैरो कार्ड्स। ओके, वो इंसान आपको चीट कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपकी ऐसी फीलिंग है तो बहुत चांसेस हैं कि हाँ ऑफ कोर्स वो आपको चीट कर रहे होंगे। नाउ सी, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो बस जनरल रीडिंग पे यकीन करके और आप किसी से लड़ने के लिए मत चले जाओ। पहले देखो कि हाँ वो सच में चीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी रेजोनेट करेगा ना। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जिनके बारे में सोचा है वो आपको चीट कर रहे हैं। ओके, और आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं।
आपको ऐसा महसूस भी ना हो कि वो क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेजेंट भी हैं बट एब्सेंट भी हैं। मतलब आप समझो कि आप क्लास में पढ़ाई करने गए, आपने प्रेजेंट जब अटेंडेंस लगी, आपने अटेंडेंस आपने अपना प्रेजेंट मार्क कर दिया और आप क्लास से फरार हो गए। तो एक तरीके से आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट भी थे और आप उस सिचुएशन से भागे भी थे। तो इसको कहते हैं माइंड गेम। यही आपके साथ ओवरऑल वो कर रहे हैं, ओके। और जब आप उन्हें थोड़ा समझाने की कोशिश करते हो या आप उन्हें बताने की कोशिश करते हो कि आप उनके साथ गलत कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि एक आप ही हो जो उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो। अगला इंसान जब भी कुछ बोलता है तो मैनिपुलेटिव ही बोलता है, मैनिपुलेशन करके ही बोलता है। उसे पहले से ही पता होता है कि चीज़ों को किस तरीके से पैक करके देना है कि वो चीज़ें आप ले लो, ओके। तो आप अपने इमोशंस को ऑन द बोर्ड जाकर के एक्सप्रेस करते हो, मगर वो अपने इमोशंस को अपने अंदर तक ही रखते हैं। कभी कभी तो आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करते हो, उनके माइंड को चलाने की कोशिश करते हो। बहुत टाइम पे आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि आपकी वजह से वो दुखी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। वो अपने ना ये सारे, जब हम लोग कभी किसी को बहुत ज़्यादा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ना, तो ट्रिक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में उनका तो दिमाग है ना अभी एट प्रेजेंट फंसा हुआ है और आपको ट्रिक कर रहे हैं, आप तो दुखी हो। बट वो जिधर जा रहे हैं ट्रिक करके, मतलब जिधर जा रहे हैं आपको चीट करके, उस इंसान के साथ इनका बड़ा ही अच्छा इमोशनल कनेक्ट है, बड़े ही मज़े में है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ही खुश है, खुश सा माहौल है। मतलब समझिए तो गिफ्ट देना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे के सामने एक दूसरे को एक्सप्रेस करना। तो आपके सामने एक्सप्रेशंस नहीं है, दूसरे इंसान के सामने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं। दूसरे इंसान को अंडरस्टैंड करने की इच्छा है। तो अगर एक इंसान को समझ रहे हो तो दूसरे इंसान को भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। मतलब आपको भी समझने की कोशिश करें, किसी और को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा समझ लें तो अच्छा ही होगा उनके लिए। मगर ऐसा होता नहीं है। आप उनको जो बोलते हो वो बातें उनको बोरिंग लगती हैं, अगला इंसान जो उनको बोलता है वो बातें उनको अच्छी लगती हैं। तो सी किस टाइप का ओवरऑल हॉट स्पॉट सिचुएशन है इनके माइंड में चल रहा है कि ब्लेम आपके ऊपर और गेम कहीं और, ओके, कहीं और चल रहा है इनका। हालांकि गेम चल रहा है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वो खुद पे भी ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं और आपको तो ब्लेम करेंगे ही करेंगे। तो उनके दिमाग में किसी और के बारे में, किसी और के लव के बारे में, किसी और के कंसर्न के बारे में, केयर के बारे में, उनका कैसे ख्याल रखा जाए, वो मेरा ख्याल कैसे रखते हैं। एक जो लव वाली फीलिंग होती है ना, आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जहाँ पे कि आपको जब किसी से प्यार होता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक चीज़ होती है कि इंसान खुद के बारे में सोचता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया, मैंने उनके लिए क्या किया। मतलब पॉजिटिव वे में, ओके, मतलब नेगेटिव वे में नहीं कि हाँ उन्होंने मेरे लिए ये किया तो मुझे भी ये करना है। एक पॉजिटिव वे में जब आपको कोई कुछ देता है तो आपको अच्छा लगता है, फिर आप रिकॉल करते हो टाइम में आगे जा करके कि मैंने भी उन्हें ये गिफ्ट दिया था, फिर उन्होंने भी मुझे ये गिफ्ट दिया था। तो अभी आप देख रहे हो वो कनेक्शन इनका उस साइड पे जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और आप ओवरऑल सिचुएशन को लेके बहुत ही आपका दिमाग ख़राब हो रखा है, आपको समझ नहीं आ रहा है इस इंसान को मैं किस तरीके से समझाऊं, किस तरीके से बताऊं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। और आप ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको ट्रिक कर रहे हैं या आपको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप सोच रहे हो कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। आप भी बहुत ज़्यादा इन पे भरोसा कर रहे हो, यकीन कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे पास वापस आ जाए, शायद किसी वजह से, किसी रीज़न से ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, शायद चीज़ें इनके लाइफ में उतनी अच्छी नहीं चल रही होंगी। मगर ऐसा कुछ नहीं है, इनके लाइफ में चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, बहुत ही सही चल रही हैं। कोई इशू, कोई टेंशन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बस इनके ज़िंदगी में प्यार ही प्यार है, और वो प्यार इनको किसी और सोर्स से मिल रहा है, ओके, किसी और जगह से मिल रहा है। अगला आप सिखाते हो तो आप बोरिंग हो जाते हो, और अगला जो इनके पसंद के लोग सिखाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लगता है मेरे पावर को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। बट ऐसा नहीं है कि इनके पावर को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। वो भी अपने आपके अंदर तो ऐसी फीलिंग भी नहीं है, आपके अंदर तो ग्रीड भी नहीं है। उस इंसान के अंदर तो मुझे थोड़ा ग्रीड भी नज़र आता है कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की इच्छा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ओके। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है जिसके तरफ उनका नज़र हो। बट हाँ, चीट तो हम तभी करते हैं जहाँ पे हम जहाँ पे एक ऑफिशियल रिलेशनशिप से हम लोग निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। या चीट उसे भी कहते हैं जहाँ पे कि आप जिसे प्यार करते हो या जिसे केयर करते हो, जिसके लिए कंसर्न हो,
उससे आप बातें छुपाने लगो। ओके, और इसलिए नहीं कि बातें छुपाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप उनके साथ एक गेम कर रहे हो। ओके, तो गेम वाला सिचुएशन जो है ना वो मुझे थोड़ा ओवरऑल थोड़ा ख़राब लगता है। देखते हैं और क्या रीडिंग आती है आपकी। मैं आपके सामने ही शफल करती हूँ, कुछ और डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है। तो देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एकदम ऐसा सा है ना कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। तो कोई तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी दे रहा है, कोई तो ये प्यार दे रहा है, कहीं से तो ये प्यार मिल रहा है। अब किससे मिल रहा है ये आपको खोजना होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स। ओके, तो किससे मिल रहा है ये आपको खोजना होगा। एंड एट द सेम टाइम इनका जो फोकस है वो अभी के सिचुएशन में अभी में नहीं है। ओके, मतलब इनका फोकस और ही किसी अलग ही डायरेक्शन में है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी मैंने यही सेम चीज़ कहा कि आप इन पे फोकस्ड हो और इनका फोकस कहीं और है। मतलब आप सामने से बैठ के किसी को देख रहे हो और सामने वाला आपके साथ जस्ट डायगनली किधर और देख रहा है। आप कुछ बोलते हो तो वो चीज़ें खराब लगती है, दूसरा इंसान वो चीज़ें बोलता है तो लगता है हाँ ये तो मेरे लिए इमोशनल स्टेबिलिटी है, कितना मानता है इंसान, मेरे को कितना प्यार करता है। तो इस टाइप का सिचुएशन ओवरऑल चल रहा है, उनके माइंड में भी यही सब चल रहा है और यही सब वो चीज़ें कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक चीज़ है जो उनके माइंड में मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो ऑरेंज पाइल पीपल इस हफ्ते के लिए तो ये सब है उनके माइंड में। देखते हैं कि अगले हफ्ते सैटरडे को क्या आता है उनके माइंड में। तो ऑरेंज पाइल पीपल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। जो नेक्स्ट रीडिंग है वो ऑफकोर्स वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा वाइट पाइल। देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। यहाँ पे कुछ कार्ड्स रिवर्स भी आएंगी। ओके, तो रिवर्स कार्ड्स की रीडिंग मैं वैसे ही करती हूँ। तो उनके प्रेजेंट माइंड में तो अभी चीज़ें आप लोगों के बीच में मुझे सही नहीं नज़र आ रही हैं, चीज़ें एंड हो गई हैं। तो एंड ही चल रहा है कि ये चीज़ें मेरे लाइफ से ख़त्म हों। ऑफकोर्स पहले आप लोगों के बीच में प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था, जिसको बहुत प्यार कह सकते हैं। बहुत फिज़िकल अटैचमेंट थी आपको उनसे, उनको आपसे। ओके, आप लोगों के बीच में हो सकता है फिज़िकल रिलेशनशिप भी रहा हो, बट अभी आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो चुका है। ओवरऑल ये पूरा सिचुएशन अचानक से ख़त्म हो गया। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें अचानक से ख़त्म हो गई। ओके, और अब आप तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, डर लग रहा है बहुत, क्योंकि जब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एंड आने वाला और एंड आ जाता है तो ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। बट उनके लिए ये जो फीलिंग है वो उन्होंने जो ये डिसीजन लिया आपसे अलग रहने का या आपको छोड़ के जाने का, तो ये सारी फीलिंग्स आपके मन में चल रही है। बट उन्हें इस एंड से ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बिकॉज वो अपनी ही धुन में है, अपनी ही मस्ती में है, अपनी ही खुशी में है, जिस खुशी को कोई अभी रोक नहीं सकता है। अगर आप उन्हें ये भी कहोगे कि आप प्लीज़ इस रिलेशनशिप को एंड ना करें तो भी वो इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे। वो अपने लाइफ को पूरे मज़े में जी रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हर तरीके से अपने लाइफ को एक नई बिगनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है वो उन्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रही है। ओके, तो यहाँ पे एक ये चीज़ है कि वो एकदम नए फिर से फ्रेश चीज़ों को अपने लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए पाथ पे जाना चाहते हैं, जो कि उन्हें शायद पता भी नहीं है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो उनकी करंट फीलिंग में उनके दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे इस प्यार को ख़त्म होने का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ ख़त्म हुई है या ये जो आपसे बात, हो सकता है आपसे कोई मेजर लड़ाई भी हो गई हो जिसमें आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, तो आपके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि वो इंसान मेरे से बात कर ले या वो इंसान अभी मेरे से कांटेक्ट कर ले, मगर उनके दिल में ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। उन्हें ऐसा किसी भी बात का अफसोस नहीं है कि उन्हें बात कर लेना चाहिए या कुछ भी। उन्हें ऐसा लग रहा है ये जो एंड है ये इनके लिए एक नया मौका है नई चीज़ों को स्टार्ट करने का। ओके, और उन्हें कोई किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी भी चीज़ की वरी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो वो अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ करना चाहिए कि वो ये गलत कर रहे हैं, बट करेंटली उनके माइंड में उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें छुटकारा मिल गया आपसे। ओके, मतलब वो आपसे अलग हो गया तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ और अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं जो वो उनको पहले ऐसा लगता था कि वो नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म पे बहुत बेनिफिशियल तो मैं नहीं कहूँगी कि रहेगा,
बिकॉज हाँ, उनको मनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। अगर आप मनाने की कोशिश भी करते हो तो आपके लिए उनके दिल में इतना ज़्यादा हेट है कि वो बस आपसे बस लड़ाई करेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई करेंगे, बस और बस अपने ऊपर उनका फोकस है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें थी ना उनकी सब पीछे छूट गई हैं, और अब जो भी है कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, कुछ नई चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा सा उन्हें महसूस होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में वो एफर्ट डालने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड आप जैसे प्यार समझ रहे हो, वो प्यार अब ऑलमोस्ट समझिए तो एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है। वो भी अपने फीलिंग्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जो फीलिंग्स उनके अंदर मतलब बहुत ही कम है, क्योंकि वो बहुत खुश हैं इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके, इस रिलेशनशिप में नहीं बात करके या नहीं कनेक्टेड रह के। तो ऐसी उनकी करंट फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा सेल्फ फोकस जब किसी इंसान का अपने ऊपर होता है तो उसके प्रेशर में आप दब जाते हो, लेकिन आप उसे समझा नहीं पाते हो जो अपनी बात आप समझाना चाहते हो, और वो सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि उन्होंने जो किया है वो सही किया है। और उन्होंने अपने आप को तो एक तरीके से समझिए तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो जितना एफर्ट डाल सकते थे उन्होंने डाल लिया, जबकि एक तरीके से समझो तो उन्होंने कोई एफर्ट डाला ही नहीं। ओके, उल्टा छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ की, अपने मर्जी से चलने की कोशिश की, आपकी बातें सुनने की कम कोशिश की, आपको हमेशा ही दबा के रखा, आपको हमेशा ही सप्रेस करके रखा, डोमिनेट करके रखा, कंट्रोल करके रखा, और ये सारी चीज़ें उन्हें सही लगती हैं। ओके, अपने पावर और प्रेस्टीज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने लाइफ को केयर फ्री रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और यही सब चीज़ें उनके माइंड में चल भी रही हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत खुश हैं इस डिसीजन से कि उन्होंने आपसे अलग होने का डिसीजन लिया। ऐसा कुछ मुझे कार्ड्स बता रही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, एट द सेम टाइम वो अगर आप उनको रीच करने की कोशिश करते हो तो आपके लिए उनके मन में मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है कि ऐसी फीलिंग है जैसे ये इंसान तो हमेशा ही मेरे से लड़ाई ही करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ही उनसे लड़ाई करते हो, वो भी आपसे लड़ाई करते हैं, वो भी आपको चीज़ों के लिए ब्लेम करते हैं, वो भी अपने प्रॉब्लम्स के लिए अननेसेसरीली आपको इल्ज़ाम पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बस उनसे प्यार करते हो, इसलिए आपको ये सारे इल्ज़ाम झेलने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। ओके, तो ओवरऑल इस वीक में मैं आपको कह सकती हूँ कि उनका माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होगा कि वो भी इस रिलेशनशिप में कहीं गलत हो सकते हैं, और उनकी फीलिंग बड़े ही थर्ड पार्टी की तरफ तो मैं जाती हुई नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, क्योंकि थर्ड पार्टी टाइप का मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट हाँ, सेल्फ फोकस मैं ज़रूर कह सकती हूँ, और सेल्फ फोकस इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। ओके, मतलब अपने ऊपर हद से ज़्यादा ध्यान देना और दूसरे के इमोशंस का केयर ही नहीं करना। ओके, अपने लाइफ को स्ट्रांग बनाना और दूसरे को वीक बनाना, ये इस टाइप का सिचुएशन इनके लाइफ में मुझे अभी कुछ नज़र आ रहा है। ओके, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया था, और इन्हें पता था कि इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो जो अगर आपकी रिसेंट में लड़ाई हुई है, ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से समझिए तो सोचा समझा प्लान था, सोचा समझा एक्ट था, जिसके बारे में पहले ही सोच लिया गया था, क्योंकि इन्हें फर्स्ट प्लेस में ही आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये इस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते थे। अब हम लोग कुछ और कार्ड शफल करेंगे और देखेंगे कि और क्या आता है इनके बारे में, ये अभी और प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि इनके ये जो है रिलेशनशिप को एंड करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मुझे नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम यही मकसद था, जिस मकसद को पा लिया इन्होंने, तो ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, ये बहुत खुश हैं कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, और इनके माइंड में ओवरऑल चीज़ें जो है वो यही चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम आप लोगों में चला था, और इस वीक तो ये यही सब सोचने वाले हैं। इन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी इन्हें ऐसी फीलिंग नहीं है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ से निकालिए, क्योंकि सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी अपने किए हुए एक्शंस पे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है।
उन्होंने जो चाहा उन्हें मिला है। ओके, उन्होंने यही चाहा था कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए और वही उनको मिला है। तो यही सब उनके दिमाग में अभी इस वीक चल रहा है। नेक्स्ट वीक फिर जब हम लोग सैटरडे को लेके आएंगे एक रीडिंग, तो देखते हैं उनके ब्रेन में क्या चल रहा है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस टाइम उनके माइंड में क्या चलता है। ओके, तो अभी मैंने वाइट पाइल वाले लोगों की रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो अब देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। तो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स रिवर्स्ड भी होंगी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो गलत रखी हुई हैं। ऑफ कोर्स उनकी रीडिंग मैं वैसे ही करूँगी। तो आपने जिनके बारे में सोचा है ना, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कैलकुलेशन चल रहा है। वो कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन उसके बारे में सोच रहे हैं और एक किसी फर्म डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, ऑफ कोर्स अभी वो चीज़ों को कंट्रोल करना तो चाहते हैं, बट वो कंट्रोल में अभी उनकी है नहीं, या किसी ना किसी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे, या चीज़ें उनके अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट नहीं चल रही हैं। जहाँ तक बात है, तो अपने फैमिली से भी वो कुछ सजेशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट फैमिली के सजेशंस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। बहुत उनका हो सकता है अभी फाइनेंशियल कुछ इशू चल रहा हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हों, जिसकी वजह से भी वो दुखी हो। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन चल रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डनिंग सिचुएशन हो गया है। बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को कैरी करना उनके लिए, बहुत मुश्किल है आगे इन चीज़ों को उनके लिए चलाना। तो उसके वजह से आपने उनको कभी कभी एट टाइम्स दुखी भी देखा होगा, तो उनके माइंड में भी बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स वो चीज़ों को अगर सही करना भी चाहते हैं, उन्हें पता भी है कैसे करना है, तो भी एट प्रेजेंट इस हफ्ते तो उनके माइंड में चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें, उनके माइंड में चीज़ें जो है वो सही नहीं हो पाएंगी, उनके कंट्रोल में नहीं आ पाएंगी। और बहुत ही मतलब बहुत उस टाइप का सिचुएशन है जहाँ पे जगल हो रही हैं थॉट्स, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं। कभी ऐसा उनको लग रहा है कि मुझे प्लेस चेंज कर लेना चाहिए। आप इनके लिए कुछ भी कर लो, अभी एट प्रेजेंट इन्हें अभी पसंद नहीं आने वाला है। ओके, जहाँ तक बात है, तो इनका फोकस जो है अपने फैमिली के ऊपर थोड़ा बढ़ा हुआ है। इन्हें मे भी ऐसा लग रहा हो कि फैमिली वाले इनकी प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये उनकी सजेशंस को लेने के लिए कहीं किसी हद तक रेडी नहीं है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना वो उस डायरेक्शन में जा नहीं रही है जिस डायरेक्शन में ये अपनी एनर्जी को ले जाना चाहते हैं। और चीज़ें इनके लिए बहुत बर्डनिंग हो गई हैं, इसलिए ये चीज़ों से हो सकता है कोशिश कर रहे हो कि कैलकुलेट करो, ऑप्शंस ढूंढो, कैसे चीज़ों को सही करना है ये ढूंढो, ये सारी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी एक इंसान जो बहुत कैरिज्मेटिक होता है, जो बहुत पावरफुल होता है, जिसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग किसी हद तक नहीं चला पा रहा है। ओके, अपने चीज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा है जहाँ तक वो पहुँचाना चाहता है। एंड अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। ओके, तो अगर आप इनसे लड़ोगे, या अगर इनको आप कोई बात समझाने की अभी कोशिश करोगे, तो ये आपकी बात बहुत ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर हो सकता है आने वाले टाइम में एक्सेप्ट कर लें। ओके, तो अभी जब ये वीक स्टार्ट होगा उस टाइम पे तो प्लीज़ ट्राई मत करो, मे बी मिड वीक में ट्राई करके देखो, शायद चीज़ें बेहतर हो, क्योंकि इन्हें वो हैप्पीनेस अभी मुझे ओवरऑल नज़र आ नहीं रहा है। ओके, एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने ब्लैक पाइल चुना है, यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं नज़र आ रहा है, एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे कि थर्ड पार्टी को लेकर के उनके माइंड में थॉट्स चल रही हों या कुछ ऐसा चल रहा हो। हाँ, बट वो अपने पर्सनल लाइफ में मुझे एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा अनहैप्पी से नज़र आ रहे हैं, और वो बहुत थक गए हैं बर्डन को ले करके। ओके, बहुत थक गए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी कर करके। कभी कभी जो इंसान सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करता है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है, मगर उसे पता होता है कि उसे ये कैरी करते रहना है, इसलिए वो कैरी करता जाता है, तो उसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट होती है। हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है, इसके वजह से भी हो सकता है वो आप पे ध्यान ना दे पा रहे हों। ये रीज़न्स हैं, क्योंकि बहुत माइंड में बहुत सारे थॉट्स अभी मुझे यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक कंक्लूजन, कोई एक रास्ता नहीं नज़र आ रहा है जिस रास्ते पे जाने से
मैक्सिमम बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो मैक्सिमम बेनिफिट अभी इनको किसी भी चीज़ से नहीं मिल रहा है, किसी भी ऐसी चीज़ से नहीं मिल रहा है जो इन्हें लगता है कि हाँ मुझे इस चीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, या वो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में अभी एट प्रेजेंट चल रही हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप उनके माइंड के फ्री नहीं हो पाने की वजह से भी ख़राब हो सकती है। मे बी उनका माइंड अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैरान है, इस वजह से भी आप लोगों की चीज़ें ख़राब होंगी, या आप उनसे जो सपोर्ट चाहते हो वो नहीं दे पा रहे। हाँ, आने वाले टाइम में मे बी दें, अगले हफ्ते हम लोग चेक करेंगे तो मे बी पता चले कि वो सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, बट इस हफ्ते तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपको बहुत हद तक सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, और फैमिली प्रेशर भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा फैमिली प्रेशर है। तो हो सकता है कि कोई एक डिसीजन, कोई एक एक्शन अपने फैमिली प्रेशर में आके ये ले रहे हों जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, जिसे आप इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो और ये सुनने को रेडी ना हो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे एफर्ट्स तो काम नहीं आ रहे हैं। तो अभी उनका वो जो मेंटल स्टेट है ना वैसा नहीं है जहाँ पे कि ये चीज़ें ले सकें। इवन थोड़ा फैमिली से भी प्रेशर है, जैसे कि मैंने बताया। अब मैं लाइव शफल करूँगी, देखूँगी कि देखते हैं क्या आता है और क्या चीज़ है जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती है। ओके, तो देखते हैं क्या है चीज़ें जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती है। ऑफ कोर्स इन्हें हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आप हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर दो। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि इनके एफर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ये सारा कुछ खुद से हैंडल कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं, और ये शांति से चुपचाप से बिल्कुल चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लाइफ में चल रहा है, उनके माइंड में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो अगर आप इनके सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़े टाइम ये आपकी बातें उस ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, जिस तरीके से ये पहले सुनते थे, आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जितने ये हेल्प करते थे, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा उनको भी टाइम दीजिए ताकि वो अपने लाइफ में स्टेबल हो सकें, अपने चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और आपसे अननेसेसरली किसी बात पे इनके झगड़े ना हो जाए। तो अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अमेजिंग नहीं चल रही हैं तो ऑफ कोर्स डू अंडरस्टैंड दैट आपको अभी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग मैंने कंप्लीट कर दी है ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन, सो दैट मैं कोई भी रीडिंग लेके आऊँ तो आप तक पहुँच जाए। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, और अगर आपको मेरा ईमेल आईडी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एंड सी यू सून।